हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमके सर। डियर फ्रेंड्स, आज की स्पोकन क्लासेस में एक बार फिर से एक नया ग्रामर के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं और एक बेहतरीन टॉपिक आज का होने वाला है गैस। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो बीच में स्किप कर देने से आपका नुकसान क्या होता है कि भाई जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो के अंत तक बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो बिल्कुल नया होगा, ठीक है। एक लर्नर के लिए एक जो है इंग्लिश जब आप स्टार्टअप करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि पहले छोटी चीज़ों के बारे में सीखें। टेंसेस बहुत लोगों को आसान लगता है, बट आसान तो लगता है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की। तो उनको ज़रूरत है ऐसी बेसिक चीज़ें जो कहीं नहीं मिलती है जल्दी से। तो हम वो बेसिक चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हर वीडियो में आपको सिखा रहे हैं कि ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो जाए। तो गाइस, आज का जो स्पोकन क्लासेस होगा डे नंबर 5 होगा। डे नंबर 5 की क्लासेस में आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ऐसे ही टर्न बाय टर्न हम हर एक टॉपिक लेकर आएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जितनी भी आएंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, कन्वर्सेशन, ठीक है, सारी कुछ आपको मिलेंगे भाई। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ गैस, तो यहाँ पे हो जाता है अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये देखने को मिलेगा गैस, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं भाई किसके साथ क्या लगाते हैं। ही सी इट, क्या दुनिया में किसी का भी नाम आ जाए तो उसके साथ इसका यूज करेंगे, इसी को सिंगुलर नंबर कहते हैं। आई के साथ आपको एम का यूज करना है, और वी दी के साथ आपको आर का यूज करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर तो नहीं बताया, बट मैं आपको थोड़ा समझा के बता रहा हूँ कि क्या लगता है इसमें। आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर जो वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है गैस। मतलब जो क्रिया होगी, जैसे गो है तो वहाँ पे गोइंग कर देना है, प्ले है तो वहाँ पे प्लेइंग कर देना है, ठीक है, सिंग है तो सिंगिंग कर देना है। इतना आपको ध्यान देना है। जिस टेंस में रहा है, रही रही, यानी कि जिसमें रहा शब्द जुड़ जाता है ना, वहाँ पे आईएनजी लग जाता है। इतना दिमाग में आपको नोट करना, कभी नहीं भूलोगे। और गाइस, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। स्ट्रक्चर भी बहुत इजी आपका हो जाता है गैस। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे इज एम आर में से किसी एक को रखोगे। समझ रहे हैं हमारी बात को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। ये हमारा स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इज एम आर के बाद आपको क्या कर देना है भाई, नॉट का यूज कर देना है। यहीं पे सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव हो जाता है तो आपको इज पहले करना है, फिर आपको एम का यूज करना है, फिर आर का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज कर देना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन वर्ड्स होता है, इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड्स लग जाते हैं, बाकी सिंपल वही होता है। चलिए गाइस, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। पिताजी आ रहे हैं, अंत में आप ने देखा कि रहा है, रही, आ रहा है, तो पिताजी आ रहे हैं तो भाई ये पिताजी, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फादर लिख देंगे। क्या लिखेंगे गैस, फादर। अब फादर पिताजी किसी का नाम है तो सिंगुलर नंबर इस लग जाएगा। आना का मीनिंग कम होता है, लेकिन हमने कहा था आईएनजी जोड़ना है तो फादर इज कमिंग हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो पिताजी आ रहे हैं, फादर इज कमिंग हो जाएगा। पिताजी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे गैस, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, फादर, ठीक है। और फादर सिंगुलर नंबर तो इस लगेगा, और नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है। एंड देन आपको भैया यहाँ पे कमिंग है तो यहाँ फादर इज नॉट क्या कर देंगे, कमिंग कर देंगे भाई। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब जब क्या से शुरुआत होगी, जिस टेंस का हो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको आगे रखना है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो अब पिताजी के हिसाब से आपको पता है कि इज लग रहा है तो इसको आगे कर दो, और यहाँ पे फादर को पहले लिख दीजिए, इज फादर। और आना का गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, कमिंग, तो इज फादर कमिंग, क्या पिताजी आ रहे हैं, ऐसे इजीली बना लेंगे। यहीं भी बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का, तो यहाँ पे लिखा है पिताजी क्यों आ रहे हैं। अब भाई कब, कहाँ, कैसे, क्यों हमसे क्वेश्चन पूछे तो पहले उसकी ही अंग्रेजी लिखा करो, फिर वहाँ पे कुछ नहीं करना है, पिताजी देखना है भाई ये सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे इस लग रहा है तो इस लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फादर का यूज करेंगे, वाई इज फादर, और आना का गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। वाई इज फादर कमिंग, पिताजी क्यों आ रहे हैं। तो गैस ये हो गया भाई जबरदस्त तरीके से। चलिए जी, अब हम आगे बात करते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप मुझे पीट रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं आपकी अंग्रेजी, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू लिखना है। और यू के साथ हमने आपको अभी बताया कि भाई आर लग जाएगा, यू आर। और पीटना का क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, बीट। लेकिन यहाँ पे आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, फोर्थ फॉर्म इसी को बोलते हैं, यू आर बीटिंग। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मुझे का क्या हो जाएगा भाई, मी हो जाएगा, यू आर बीटिंग मी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, आप मुझे नहीं पीट रहे हैं। अब गाइस इसका सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले यू, और यहाँ पे यू के साथ आर लगा ही रहे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हो जाएगा, यू आर नॉट। और यहाँ पे आईएनजी क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा। और मुझे की मीनिंग क्या हो जाएगी, मी हो जाएगा, यू आर नॉट बीटिंग मी हो जाएगा। जब जब सेंटेंस की शुरुआत गैस क्या से होता है, तो हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब पहले करना है, तो यहाँ पे आर लग रहा है तो आर को पहले। और आपकी इंग्लिश यहाँ पे गैस यू हो जाती है। और बीट का आईएनजी जब आप देखोगे तो यहाँ पे गैस हो जाएगा बीटिंग, आर यू बीटिंग। और मुझे की मीनिंग यहाँ पे मी होता है तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है गैस, आर यू बीटिंग मी। उसके बाद बात करते हैं गैस आप मुझे कैसे पीट रहे हैं, तो कब कहा कैसे की मीनिंग, कैसे की मीनिंग यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, हाउ कर देंगे। और यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। और आपकी मीनिंग यहाँ पे यू है तो हाउ आर यू हो जाएगा। और पीटना का मीनिंग गैस यहाँ पे तो पता ही है आपको, बीटिंग चल रहा है तो बीटिंग कर दिया। और मुझे का है तो मी करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो गैस इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ये हम ट्रांसलेशन करना सीख लिए हैं। ठीक है, जिस टेंस का हो, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप का हमने सीखा गैस। ठीक है, तो भाई ये हमने सीखा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद 15 मिनट आपको अपने आप लाइफ के लिए टाइम देना है। बिकॉज क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं इंग्लिश, तो आपको जब तक कन्वर्सेशन खुद से नहीं करेंगे इंग्लिश आपकी बेटर नहीं होगी। ये तो हमने केवल ट्रांसलेशन सीख लिया, बट आप जो सीख रहे हैं इसी सेंटेंस को बोलना है, जितना ज़्यादा बोल सकते हैं। मैं तो 15 मिनट ही कह रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट गैस, अभ्यास आदमी को महान बनाता है। तो गैस ये काम आज से ही स्टार्ट कर दो भाई, आज का काम कल पर मत छोड़ो। ठीक है, टुमारो न्यूवर कम्स, कल कभी नहीं आता है गैस। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक एम के साथ, ठीक है, एक डेस्टिनेशन के साथ अपनी मेहनत को कैरी ऑन करें गैस। ठीक है, हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे गैस। ठीक है, तो भाई कन्वर्सेशन आप करिए और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखिए, और सीखने के बाद इसका प्रयोग करिए। जहाँ ज़रूरत हो ऐसे सेंटेंस को बोलिए, अपनी शर्म को करो बाय बाय। जब तक शर्म करेंगे भाई तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही गैस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।